नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उस दवाई का नाम है सैम्ब्यूकस नाइग्रा। सैम्ब्यूकस नाइग्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर हमारे बहुत ही अच्छा रोल करती है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें इस दवाई का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। सैम्ब्यूकस नाइग्रा का जो कफ़ होता है वो ड्राई कफ़ होता है और वो मिडनाइट में यानी कि 12 बजे के आसपास या आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद एग्रेवेट हो जाता है। जो मदर आएगी वो बोलेगी कि सर मेरा बच्चा जो है वो रात को अचानक से सफोकेशन फील करता है, यानी उसको घुटन जैसी महसूस होती है और वो उठ के बैठ जाता है। सिवियर कंडीशन में फेस पर साइनोसिस देखने को मिलता है, यानी कि ब्लूनेस देखने को मिलती है। पेशेंट में इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है कि पेशेंट को उठ के बैठना पड़ता है और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हम सैम्ब्यूकस नाइग्रा दवाई के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है वो है कि पेशेंट खांसते वक्त उसके अंदर वीपिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि खांसते खांसते जो छोटा बच्चा होगा वो रोएगा। अगर ये सिम्टम देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में भी हम सैम्ब्यूकस नाइग्रा के बारे में सोच सकते हैं। एक और दवाई होती है होम्योपैथी में जिसका नाम है इपीकैक, या पूरा उसका नाम बोला जाए तो इपिकुआना बोलते हैं उसको। इस दवाई में भी ये सिम्टम देखा गया है कि रात के वक्त बच्चा उठ के बैठ जाता है या पेशेंट खांसी की वजह से या सफोकेशन की वजह से उठ के बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इपीकैक और सैम्ब्यूकस नाइग्रा इन दोनों दवाइयों के बारे में सोच सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटे बच्चे की नाक बंद रहती है, स्पेशली मिडनाइट के वक्त, नर्सिंग के वक्त, यानी कि अगर मदर के मिल्क के ऊपर वो डिपेंडेंट है अपनी डाइट के लिए, अपने फूड के लिए, तो बच्चा बार बार अपने मदर के निप्पल से मुंह हटाता है, सांस लेता है और उसके बाद वो अपनी नर्सिंग या अपना दूध पीना कंटिन्यू करता है। तो अगर ऐसी कंप्लेन एक मदर लेकर आती है तो उसमें भी हम सैम्ब्यूकस नाइग्रा के बारे में सोच सकते हैं। सैम्ब्यूकस नाइग्रा का जो पेशेंट होता है उसका फ़ीवर हमेशा खांसी के बाद आता है, यानी कि अगर पेशेंट को फ़ीवर होने वाला होगा तो उससे पहले पेशेंट को खांसी होगी जो कि ड्राई होगी और डीप कफ होगी। पेशेंट के चेस्ट में हमेशा एक अजीब किस्म का पेन देखने को मिलता है खांसी के साथ साथ। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो इसमें भी हम सैम्ब्यूकस नाइग्रा के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके फ़ीवर की बात करें तो पेशेंट को ड्रेड होता है ऑफ अनकवरिंग, यानी पेशेंट को अपने आप को हमेशा ढक कर रखता है। कपड़ा हटाने से उसको तकलीफ़ होती है और जब वो वेकिंग कंडीशन में होता है यानी कि जग रहा होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को। पूरे शरीर से, पूरी एंटायर बॉडी से उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ ही साथ खांसी होती है। खांसी जो होती है वो मैंने जैसे कि पहला बताया कि जो फ़ीवर होता है उससे पहले पेशेंट को खांसी होती है। तो अगर ये सब कंडीशन फ़ीवर में भी पेशेंट लेकर आता है तो सैम्ब्यूकस दवाई हम उसमें दे सकते हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो कफ़ के कंडीशन में, ड्राई कफ़ में जो कि मिडनाइट में एग्रेवेट होती है, उस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। जिस तरीके से मेफाइटिस होती है जिसमें एक्सपीरेशन में पेशेंट को दिक्कत होती है, यानी कि सांस बाहर निकालते वक्त पेशेंट को दिक्कत होती है, सेम वही सिम्टम इस सैम्ब्यूकस नाइग्रा में भी देखा जाता है। तो अगर आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट आता है जो बोलता है मुझे सांस लेने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो मुझे सफोकेशन फील होती है, तो उसमें आप मेफाइटिस के साथ साथ सैम्ब्यूकस नाइग्रा भी सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए या एग्रेवेशन हो जाए या पोटेंसी सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ होने लगे, तो आप इस दवाई को आर्सेनिक और कैम्फर की मदद से एंटीडोट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स चले जाएंगे और पेशेंट बेटर फील करेगा। तो अगर मोडालिटीज़ की बात करें तो रात के वक्त रेस्टिंग पोजीशन में सोते वक्त पेशेंट की सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, और पेशेंट जब उठ के बैठ जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट बेटर फील करता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।